now and press the bell icon. Never miss an. नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली बेसिस पे आप लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। पेपर आपका नजदीक आ चुका है, 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम को। तो आज मैं बड़े अच्छे सवालों के साथ फिर से आपके साथ एक नया मॉक टेस्ट लेके हाजिर हुआ हूं। एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज के सवाल कैसे हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि यार देखो, ये आपके 30 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। 30 नवंबर से 10:30 से 12:30 में बैंक का बैच है, और 7:30 से 9:30 में आपका एसएससी का बैच रहेगा। बैच बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों में कॉल कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, आप बात करते हैं एसएससी की, क्योंकि हमारे पास 2 दिन बचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पेपर 2 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। सबके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है ना। 1 से लेकर 13 दिसंबर तक पेपर है। सबके स्टेटस लगभग जारी है, सबको पता चल गया कि कब किसका एग्जाम है ना। अब देखो, एक बात आती है यहां पर क्या कि मैथ्स में क्या करें, कितना पढ़ के जाएं। तो आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने। 25 क्वेश्चन में से आप सभी को पता है कि एसएससी हमेशा 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से डालती है और 12 क्वेश्चन आपके एडवांस से डालती है। 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से डालती है, 12 क्वेश्चन एडवांस मैथमेटिक्स से डालती है। एडवांस में आपके टॉपिक आते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, है ना, मेंसुरेशन हो गया। और अर्थमेटिक्स आप जानते हो सारे के सारे एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर आपके अर्थमेटिक्स यानी अंक गणित के हो गए। पेपर में आप कोशिश करो, क्योंकि समय कम है ना, 60 मिनट का समय है, तो उतने ही समय में हमें अच्छा देना पड़ेगा। कोशिश ये करो कि अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा निकालो। और एक बात और अच्छी होती है, जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं ना, एडवांस मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देख के ही सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो या अलजेब्रा को हो। तो याद रखिएगा, वहां पर उन सवालों को लगाने की ज्यादा कोशिश करो जिनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ओरल बना सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे अलजेब्रा में भी होते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने देखा होगा। मेंसुरेशन कैलकुलेटिव होता है, उसमें नहीं होता कुछ देख के ओरल आंसर आ गया। मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो बड़े अच्छे सवालों के साथ हम लोग एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो एक बार जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आपकी क्लास का पहला सवाल आज आपकी स्क्रीन पे हाजिर हुआ है। इसको पढ़ो, अच्छे से समझो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों का आंसर बहुत, मतलब आप बोले तो 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तेजी से सब लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ बेटा, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अब देखो क्या लिखा है सवाल में, वो बोलो। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। और ये आपका देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख रुपए 13,03,100 रुपए हो जाता है। वैसे तो आपको ओरली पता होगा कि ये 3 साल में होता है, नहीं पता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर और यहां पर डेटा अलग अलग जब हो जाएगा तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। तो आप बताओ, आपके पास फॉर्मूला है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। यहां अमाउंट हो जाएगा 133,100। यहां प्रिंसिपल की जगह पे हो जाएगा आपका 10। उसके बाद कितने जीरो है भाई, 5 जीरो हैं, 5 जीरो लगा दो। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, बराबर में ये P देखो हम इधर ले आए थे, ये बचेगा कितना, 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। मैं क्या बोल रहा हूं, जब यहां की वैल्यू अलग अलग आ जाए, सपोज करो यहां पर 8,000 दे दिया जाए, है ना, और यहां पर दे दिया जाए 9,261, उस केस में आप बताओ, अमाउंट की जगह पे हो जाएगा 9,261 और प्रिंसिपल की जगह पे हो जाएगा 10,000, मतलब ये जो भी प्रिंसिपल दिया है 10 लाख। तो अब आप बताओ, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1331 बटे कितना, 1,000 आ रहा भाई, और ये बराबर आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। सही है।
तो अब आप बताओ, ये बन गया आर। अच्छा, आर का मान दिया है हमारे पास, आर का मान दिया है बेटा, आर का मान दिया है पहले से ही, आप यहीं से यूज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आर का मान दिया, कितना हमारे दिया है, 10% दिया है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, आर का मान दिया 1 + 10%, है ना, तो ये आ जाएगा 10/100, तो ये आ जाएगा 11/10। ये 11/10 का होल पावर 3 हो जाएगा, और इधर भी आ जाएगा 11/10 की होल पावर, ये n आ जाएगा, ठीक है ना। और बेस दोनों जगह के बराबर है, तो पावर भी बराबर हो जाएगी, n बराबर कितना आ जाएगा, 3। बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, तो इस सवाल का आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आराम से पढ़िए, आसानी से बन जाएगा सभी लोगों को। तेजी से सब लोग पढ़ो, है ना। सब लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो, फटाफट सबको बता दो भाई सेशन स्टार्ट है, और इस सवाल का आंसर निकालो। बड़ा आसान सा सवाल है। एक त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, जो ओ है, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, ठीक है ना भाई, लंब केंद्र, और बीओसी 140 डिग्री है। अच्छा, अब बात आती है कि लंब केंद्र होता क्या है, मतलब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द अल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है क्या, कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, तो सेंट्रॉइड कहलाता है। पता है ना आप लोगों को, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र। लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र। अब जरा इसकी बात करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, यह है त्रिभुज एबीसी, है ना। त्रिभुज एबीसी है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो कटान बिंदु होगा ये ओ है, और ये कटान बिंदु कहलाता है लंब केंद्र, है ना। ये कटान बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। अब हमसे बोल रहा है कि बीओसी, ये बीओसी जो है वो है 140 डिग्री बीओसी, तो हमसे बीएसी का मान पूछा जा रहा है। तो बेटा आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी को पता भी है वैसे, आप लिखोगे वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल BAC बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एंगल BOC एंगल BAC, इन दोनों का एडिशन बेटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप बताओ, BAC का मान चाहिए अपन को, BOC का मान 140 दिया है, तो आप बताओ एंगल BAC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140। इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आंसर कितना आ रहा बेटा इसका, 40 डिग्री आ रहा, 40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िए, बड़ा आसान सा सवाल है, तेजी के साथ सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सब लोग फटाफट जल्दी से सब लोग बताएं इस सवाल का आंसर क्या रहा। सवाल में लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका HCF क्या है। एक बात बताओ, अगर ये दो नंबर हैं, पहला नंबर 11x है, दूसरा नंबर है 17x, अगर इन दोनों नंबरों का HCF निकालने की कोई बात करें तो आप बताओ x बोलोगे ना, जो दोनों में कॉमन होता है वही तो HCF होता है। HCF यहां से देखा जाए तो कितना है बेटा, 4 है। तो x बराबर 4 हुआ तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 44, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बोलो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, है ना।
68 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम बताना था, तो अगर आप एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम अगर हमें निकालना होगा इन दोनों का एलसीएम, तो 11 इंटू 17 मल्टीप्लाई क्या 4। ये भाई देखो एलसीएम अगर निकालना होगा तो दोनों में कॉमन क्या है x यानी 4, और ये 11 इंटू 17 कर लो। अब 7 चौके 28, आंसर जो भी आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा। तो आप बताओ उस हिसाब से देखा जाए, एक मिनट, दो में है भाई लास्ट में 8, इसलिए हमें दिक्कत है, दो में है तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 चौके 68 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना 11, तो ये आ जाएगा 748 अब आएगा आंसर, है ना। बट ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए थे, हमने देखा था, दिमाग रखा तो था कि जिनमें लास्ट में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। फिलहाल इस सवाल का आंसर होगा 748 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर, पढ़ो समझो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट इस सवाल को जल्दी से लगाएं तेजी से। इसका आंसर क्या रहा? एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई है। मूल कीमत को पुनः प्राप्त करने के लिए नई कीमत की वृद्धि की जानी चाहिए। नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, यह सवाल में बोला गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट, आपको याद होगा मैंने एक परसेंटेज में एक सब फॉर्मूला पढ़ा के रखा है, कई बार पढ़ाता रहता हूं, हमेशा वो फॉर्मूला डिस्कस करता रहता हूं कि जब भी सवाल में एक बार परसेंटेज दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दिया करो, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज। और एक बात और बोली थी कि परसेंटेज के बगल में देख लिया करो कि इंक्रीज लिखा है कि डिक्रीज। अगर इंक्रीज लिखा है तो साइन प्लस का, और डिक्रीज लिखा है तो साइन माइनस का। यहां पर क्या लिखा है रिड्यूस, तो आप बताओ ऊपर लिखो 20, नीचे कितना हो जाएगा 80, चूंकि रिड्यूस हो रहा 1/4, यानी इस सवाल का आंसर क्या आएगा 25%। कितना आएगा बेटा 25%, सही है। अब जरा देखो इसको हम बेसिक मतलब बेसिक मेथड से बताने समझाने की कोशिश करते हैं। ये अगर फॉर्मूला तैयार कर लोगे तो लोड नहीं लेना पड़ेगा, और जो मैं समझाने जा रहा हूं वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए हो जाएगा। जैसे सपोज करो कोई एक टीवी की कीमत थी 100 रुपए, कितनी थी 100 रुपए। अब टीवी की कीमत में 20% की कमी कर दी गई, तो न्यू सीपी कितनी हो गई आप बताओ? न्यू सीपी 80 हो गई कि नहीं हो गई? भाई 20% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, तो नई कीमत 80 आ गई। अब बोल रहा कि पुनः पहली वाली कीमत पाने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो अगेन आप 100 लाना चाहते हो, अगेन आप क्या लाना चाहते हो 100, तो 80 से कितना बढ़ाना पड़ेगा 20, कितने से बढ़ा रहे हैं 80 से 1/4, मतलब आंसर कितना आएगा 25%। तो इतना ना सोचना पड़े, इसलिए सीधे सीधे फॉर्मूला तैयार कर लो। बाकी आप जानते हो कि इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो आप आसानी से इसी मेथड से लगा दो, आंसर आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब दिया सब लोगों ने, आंसर आ रहा है इसका 25%। क्वेश्चन नंबर 5 स्पीड में लगाइए, बड़ा आसान सा सवाल है, सभी से बन जाएगा, बहुत आसान है। प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण के ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 432 रुपए है। मूलधन बताना है, तेजी से सॉल्व करो और बताओ इसका मूलधन क्या होगा। याद होगा ऐसे सवालों को मैंने कैसे बताया सॉल्व करना, कि किस तरीके से इन सवालों को जल्दी सॉल्व करें, है ना। आओ देखो समझाता हूं। सबसे पहले क्या किया करो, आप बताओ रेट कितनी दी गई, यहां पर रेट दी गई है 20%। कितना दी गई 20%। 20% को फ्रैक्शन बंद हो जाए, 20 25 100, मतलब 1/5 आ गई। अब दूसरा पॉइंट देखो, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है यहां पर 3 साल, 3 ईयर। लेट प्रिंसिपल याद करो, मैंने आपको सिखा के रखा है, डिनोमिनेटर में अगर 5 है
तो अगर 2 साल का मामला हो तो 5 का स्क्वायर प्रिंसिपल माना करो, 3 साल का हो तो 5 का क्यूब माना करो, जो भी डिनोमिनेटर में हो, 3 साल के केस में क्यूब, 2 साल के केस में स्क्वायर, वही प्रिंसिपल माना करो। 5 का क्यूब क्या होगा? 5 का क्यूब क्या होगा आप बताओ? ये आ जाएगा 125। हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया? 125। क्यों माना? अभी समझा रहा हूं। अब 3 साल का लाइन मेथड लगाओ, मैंने समझा के रखा है पूरी क्लास को। अब सब लोग जितना पूछता जा रहा हूं उतना बताओ। 125 का 1/5 निकालो, कितना आएगा? 25 आएगा। तीनों जगह लिख दो, बता के रखा है ना भाई। 25 का 1/5 निकालो, कितना आएगा? 5 आएगा। 25 का 1/5 निकालोगे तो 5 आएगा ना भाई। ये आ गया हमारा 5, और इसका 1/5 निकालो तो ये 1 आएगा। जितना यहां रहेगा उसका यहां पर डबल करना पड़ेगा ना भाई। क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। अब देखो, हमें जो सवाल में दिया गया है 432 रुपए, वो CISI का डिफरेंस है। तो हमारे अकॉर्डिंग CISI के डिफरेंस का कॉलम ये होता है, तो ये हो जाएगा 15 और +1, यानी जो 432 रुपए है वो इस 16 के बराबर है कि नहीं है? तो 16 दूना 32 और 16 सत्ते 112। एक रेशियो का मान 27 हुआ कि नहीं हुआ? एक रेशियो का मान क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल, और हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल हमने कितना माना था? 125। एक रेशियो का मान 27 के बराबर, तो 125 का मान निकाल लो। तो 125 मल्टीप्लाई 27 करो, और तेजी के साथ सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा, आंसर क्या आ रहा है इस सवाल का। यानी 125 रेशियो का मान आपको बताना है सभी लोगों को, है ना भाई। तो पहली बात तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 5 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, यही दोनों ऑप्शन बचे हैं। तो जल्दी से सॉल्व करें और बताएं तेजी के साथ इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है सब लोग। तो आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करके 3375 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 3375 समझ में तो आ ही गया होगा ना किस तरीके से इसको जल्दी से लगाना था, क्या तरीका अपनाना था, कैसे करें कि जल्दी से आ जाए। और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमने प्रिंसिपल 125 क्यों माना था। 125 इसलिए माना जाता है क्योंकि 3 साल के केस में हमें 2 बार 1/5 करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो 5 से कट जाए, है ना। तो बस ये काम कर दिया। चलिए भाई, इसका आंसर आ रहा 3375। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। लगाओ जल्दी से, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल आ चुका है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और इनमें से 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो 15वें स्टूडेंट की हमें आयु बतानी है, ध्यान रखिए। अच्छा आप बताओ, आप चाहो तो यहां पर लॉजिक से निकाल सकते हो या फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। एक बात बताओ, 15 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 14 है। तो टोटल एज कितनी आ जाएगी आप बताओ? टोटल कितनी एज आ जाएगी? 15 इंटू क्या कर लो? 14। अब इन्हीं में से 6 बच्चों की औसत आयु 15 है और प्लस 8 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 13 है। तो 15 चौको 60 और 15 इक्के 15, 6 21, यानी 210 आ गई टोटल। ये आ गई 15 6 90 और 13 8 104। ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 194, है ना बेटा? कितना आ रहा? 194। देखिए सब लोग ध्यान से कैलकुलेशन करो फटाफट जल्दी से। ये बताओ, ये आ गया आपका कितना? 9 1 10, ये आ गया 194 आपका आ गया भाई। कितना आ गया? 194। तो इन लोगों का एडिशन आ रहा 194 और देखो मेरी बात ध्यान सुनो,
6 बच्चे, ये 8 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने 14। 14 बच्चों का टोटल एडिशन आ रहा 194, जबकि 15 बच्चों का टोटल एडिशन था 210, और 210 में 194 अगर माइनस कर दिया जाए, आप बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 16 साल। 16 साल आंसर आ गया, करेक्ट आ गया। अब मैं लॉजिक की बात कर रहा था कि लॉजिक कैसे लगा सकते वो भी समझा देता हूं। देखो मेरी बात, ये 15 बच्चे हैं, इनके पास 14-14 रुपए पड़े हैं। इन 15 बच्चों के पास 14-14 रुपए पड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ये कॉमन हो गया। इन 15 में से जो 6 बच्चे हैं उनके पास कितना कितना पैसा है? 15-15 रुपए है, ठीक है, 6 बच्चों के पास। और अगले 8 बच्चों के पास 13-13 रुपए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 8 बच्चों के पास 13-13 रुपए है। अच्छा, रूल के हिसाब से जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलर्ट होकर सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। रूल के हिसाब से देखा जाए, सबके पास 14-14 रुपए थे, यहां पर 8 के बाद 13-13 है, मतलब इन 8 के पास एक एक कम है कि नहीं है? इन 8 बच्चों के पास एक एक कम है कि नहीं है? तो 8 तो ये हो गया, 8 तो ये हो गया, है ना। और इन 6 के पास बताओ, इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो एक एक ज्यादा हो गया, है ना, एक एक क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो यहां से आप एक बात बताओ, तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर 6 क्या एक एक ज्यादा हो रहा, तो यहां पर सीधे सीधे बन गया कि 6 और ज्यादा है, तो ये 6 इनके पास ज्यादा है और इनके पास 8 कम था। इनके पास 6 ज्यादा है और उनके पास 8 कम था, है ना। तो यह बताओ इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, जबकि 15वें बच्चे के पास औसत के रूल के अकॉर्डिंग 14 ये था, तो 14 ये और 2 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 16। ये आप लॉजिक बेस हो गया, बाकी आप मल्टीप्लिकेशन बेस आप तो आंसर निकाल ही सकते हैं, है ना भाई। तो 2 यहां का डिफरेंस है और आप सीधे सीधे क्या करो, और 14 तो रूल के अकॉर्डिंग आ रहा था, तो इसलिए आंसर आ गया 16। लगाओ, बड़ा अच्छा सा सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। तेजी से सब लोग पढ़िए, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा सब लोग। ₹9,000 का 2 साल में 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। आओ, प्रिंसिपल कितना है? 9,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। और समय कितना दिया गया है? 2 साल। 2 साल का लाइन मेथड सबको पता है। 9,000 का 8% निकालो, 9 8 72, 720 हो गया। ये यहां भी 720 आ जाएगा, आया। अब आप देखो, 720 का 8% फिर निकालो, ये आ गया, ये यहां 2 आ गया, 8 दूनी 14, नहीं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब एक मिनट, ऑप्शन भी देखते रहो सब लोग, कहीं कुछ टैली कर जाए तो फटाक से आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अब ये आ रहा है कितना? 720 का हमें कितना निकालना है? 8%, है ना। 9 8 72 बिल्कुल सही है। 720 का हमें 8% निकालना है, तो 8 दूनी 16 और 8 7 56, 1 57, ये 57.6 आ रहा है भाई। इसका आंसर कितना आ रहा है? 57.6। ठीक है भाई, समझ में आया सब लोगों को क्या करना रहता है? 9,000 का 8% निकालोगे, अगर 9,000 का 8% निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना? 720। 720 आ गया। अब 720 का फिर हमने 8% निकाला, तो 720 का अगर 8% निकालोगे तो 8 दूनी 16 और 8 7 56, 1 57 आ गया, यानी ये आ जाएगा 57.60। ये आ जाएगा 1440 प्लस 57.60, है ना, और 57.60 आ गया। तो यहां पर आपके ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 7, और ये 7 आ गया यहां पर, और ये 5 4 9,
है ना, 5 4 9 आ गया, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 5 4 9 आ गया, 1497.60 आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई, 1497.60। क्लियर है भाई, तो ये आपका आंसर आएगा 1497.60। ठीक है भाई, एक बार पूरा देख लो, 9,000 रुपए का ये 1497.60 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक, अब आप देखो, एक बार फिर से देख लो, आप सभी को पता है कि क्या करना रहता है इन सवालों में। इन सवालों में ध्यान रखना पड़ता है, प्रिंसिपल हमारा दिया 9,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई, 8% समय दिया गया 2 साल का, तो 9,000 रुपए का 8% के हिसाब से अगर आप निकालोगे 9 72, यानी ये 720 720 1440, तो आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सही है, अब 720 का हमने क्या किया, 8% फिर से निकाल लिया, है ना, 8% फिर से निकाल लिया, तो ये आ गया 8 दूनी 16 और 8 7 56 57.6 आ गया, जोड़ लिया, आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब है, यही आंसर आएगा 1497.60। क्लियर है भाई, कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, है ना, तो बिल्कुल सही जवाब 1497.60 इसका करेक्ट आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 8 की तरफ। 8 की तरफ आ गए, जल्दी से पढ़ो और इस सवाल का आंसर निकालो। इसका आंसर क्या आएगा, अ शॉपकीपर, नहीं इसमें क्लॉक है भाई, अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12%, एक दुकानदार ने 12% का डिस्काउंट दिया, किस पे, सोफा सेट पे, एंड सेल्स इट फॉर ₹17,776 रुपए। 17,776 रुपए का उसने क्या कर दिया, बेच दिया 12% डिस्काउंट करने के बाद। हमें क्या बताना है, मार्क प्राइस बताना है। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा, तेजी से सब लोग पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा सब लोग। तो एक बात बताओ, सबसे पहले अगर हम लोग इस सवाल की बात करें तो एमआरपी हमने कितना मान लिया बेटा, 100 मान लिया। एमआरपी हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब ये बताओ डिस्काउंट कितना दिया गया, इसमें 12% का डिस्काउंट दिया गया, तो ये आर्टिकल बिकेगा कितना, 88 का बिका ना भाई, 88 का बिका, तो ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। और रियल में सेलिंग प्राइस कितनी है, 17,776 रुपए, बटे कितना आ जाएगा 88। अब हमें क्या चाहिए, एमआरपी चाहिए, तो एमआरपी डायरेक्ट निकालो, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100। सही है, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई, आराम से सिंप्लीफाई करो, 11 से काटो 8 बार गया, 11 से काटोगे 1 बार गया, 6 बचा, कितना हो गया, 11 1 11, 1 बचा 17 हो गया, फिर 11 1 11, है ना, 17 मतलब 11 1 11, 1 बचा। अब आप बताओ यहां पर एक नहीं, सॉरी क्या मैं बोल गया, देखिए 11 1 11, यहां पर 6 बच रहा, 67 हो गया, 11 6 66 हुआ, है ना, 11 6 66 हुआ, उसके बाद फिर 1 बचा 17 हो गया, 11 1 11, 11 6 66, ये आया हमारा, ये इसका कंसेप्ट आया। अब आप बताओ इसको 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 202 आ गया। अब 202 में मल्टीप्लाई कर लो किससे, 100 से, तो आपका आंसर जो आ गया 20200, यानी आ गया 20,200। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर आ गया। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आसान सा था, कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन था थोड़ा सा, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, तेजी से पढ़िए और फटाफट इस सवाल का आंसर बताइए। आपके पास 25 सेकंड का समय है, सब लोग सॉल्व करिए। एक कार पहले 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाती है, फिर 600 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाती है, तो आप सभी को पता है औसत चाल बता दें, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, ये हमें सभी लोगों को बताना है। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोगों को पता है कि औसत चाल बराबर
एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय होगा ना भाई, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। पहले बंदा कितना गया, 200 किलोमीटर, सही है। बाद में बंदा कितना गया, 600 किलोमीटर, ये आ गया कुल दूरी। अब आप बताओ t1 समय निकाल लो। पहले 200 किलोमीटर को बंदे ने 40 की स्पीड से कवर किया, मतलब कितने घंटे लगे, 5। फिर 600 किलोमीटर को 30 की स्पीड से कवर किया, आप बताओ कितना समय लगा, 20 घंटे, है ना। तो 20 और 5 25, यानी ये 5 प्लस 20, ये आ गया टोटल टाइम। अगर आप देखो यहां पर 800 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया, 25 आ गया, है ना। 5 से काटे इसको 5 आ गया, 5 से काटो 5 के 5, 5 6 30, अब 5 से इसको काटो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी अगर आप देखो तो इस सवाल का आंसर आ रहा 32 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, नॉलेज के लिए यहां पर बता रहा हूं कि जब कभी भी देखो, आपने इसमें देखा कि पहले 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से कवर किया उसने, बाद में 600 किलोमीटर उसने 30 की स्पीड से कवर किया, तो जो औसत चाल होगी ना वो हमेशा 40 और 30 के बीच में ही आएगी, ये रूल होता है, ये तो पता भी है यार। अगर आप कोई दूरी, आप मिनिमम आप 40 की स्पीड से जा रहे हो, मैक्सिमम आप 100 की स्पीड से जाओगे, तो औसत चाल तो इसी के बीच में ही रहेगी ना, तो औसत चाल हमेशा इसी के बीच में रहेगी। तो 30 से छोटे वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते, पहला पॉइंट तो यही था। तो ये दो ऑप्शन तो आपके देख के ही कट गए थे, अपन को दिक्कत थी तो 2 ऑप्शन, एक 36 और एक 32 में, इतना ध्यान देना था, है ना भाई। चलो अब फटाफट, तो इस सवाल का आंसर आ रहा 32 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल पढ़िए। नहीं, ये 32 क्या नाम था, इसमें हिंदी गलत टाइप हो गई, है ना, हिंदी मत देखिएगा, इंग्लिश देख लेते हैं। चलो ध्यान से सुनिएगा, इसकी इंग्लिश देखिए क्या लिखा था। एवरेज वेट ऑफ 30 गर्ल इन ए ग्रुप इज 35 kg व्हेन अ न्यू गर्ल इंक्लूडेड द एवरेज वेट ऑफ इंक्रीज बाय 2 kg, है ना। जैसे ही नई गर्ल आई उसका औसत वेट 2 किलो क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो ध्यान रखिए इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अच्छा, ये चीज है, देखो। अच्छा, अब सब लोग सबसे पहले सीधा सीधा देखो, इसकी इंग्लिश सीधे सीधे देख लो, इंग्लिश देखना सब लोगों को। इसमें क्या लिखा है वो सुनिए कि 30 लड़कियों का औसत था कितना, 35। 30 लड़कियों का औसत 35 था। उनमें से जब एक लड़की बाहर जाती है और दूसरी लड़की आती है, तो सबसे पहले सबका वजन 2-2 किलो क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप ये देखो नेट इफेक्ट कितने किलो का पड़ रहा है, सबसे पहला काम ये आता है नेट इफेक्ट कितने किलो का पड़ रहा है, ये आपको देखना है ना भाई। तो एक बात बताओ, 30 लोगों का वजन 2-2 किलो बढ़ गया, है ना। 30 लोगों का वजन 2-2 किलो बढ़ गया, क्योंकि उन्हीं में से एक लड़की बाहर गई थी, दूसरी लड़की आ गई थी। तो आप बताओ 30 लोगों का 2-2 किलो वजन बढ़ने का मतलब कितना होता है, 60 किलो का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, 60 किलो का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और आप बताओ ऐसा कब हुआ था, जब उनमें से एक, ये देखो 30 लड़कियों का औसत कितना है भाई, 30 लड़कियों का औसत है 35, है ना। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो सबसे पहले तो टोटल वजन अगर हम निकाल लें, यहां पर टोटल वजन, इसको इधर से मत लगाओ, मैं बता रहा हूं इसको कहां से लगाना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो 30 लड़कियों का औसत था कितना, 35। तो पहले तो टोटल निकालो कि टोटल वेट कितना हो जाएगा, 1 मिनट। तो टोटल अगर हम लोग टोटल वेट की अगर हम बात करें, तो टोटल वेट निकल के आ जाएगा 30 इंटू 35 कर लो, ये आ जाएगा 35 यहां कितना, 105, यानी 1050 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 1050 टोटल आ गया। और जैसे ही
एक लड़की उसमें ऐड की गई, रिप्लेस नहीं हुआ था, एक्चुअली यहां पर क्या हुआ था, ऐड हुई, तो आपका औसत क्या हुआ, 2-2 बढ़ गया। तो एक बात बताओ, जैसे लड़की ऐड की गई तो टोटल न्यू वेट निकालो। न्यू वेट अगर आप निकालोगे तो लड़कियां टोटल कितनी हो गई, 31, और नया औसत कितना हो गया, कितना नया औसत हो गया 37, क्योंकि 2-2 वजन क्या हो गया, बढ़ गया है। अब अगर एक बात यहां से ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहां पर गौर से देखो तो इसके मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में 7 आएगा कि नहीं आएगा, और यहां पर जो हमारा पहले का मल्टीप्लिकेशन था उसके लास्ट में क्या था, 0 था। तो अगर आप इसका डिफरेंस करोगे तो आप बताओ यूनिट में 7 आएगा कि नहीं आएगा, और उस हिसाब से देखा जाए तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 97 kg आएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, यानी जो नया बंदा आया है उसका क्या है, उसका वेट हो गया आपका 97। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, 97 kg। अगला सवाल देखिए ध्यान से, ये सवाल क्या लिखा है कि ABC can do a job working alone in 12, 18 and 36 days respectively. They all together for 2 days, then B quit. एक इसी काम को 12 दिन में, 18 दिन में और 36 दिन में कर सकता है। सबने साथ में काम किया, 2 दिन तक किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ के चला गया। हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द अमाउंट? तेजी के साथ बताएं सवाल का आंसर क्या होगा, सब लोग बताइए इसका आंसर क्या रहा। अच्छा और देख लेते हैं सवाल, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले एक इसी काम को बताओ कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है ना। एक इसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। 12, 18 और 36 का एलसीएम कितना आ रहा है, 36 ही आएगा। 12 से भाग करोगे 3 आएगा, 18 से भाग करोगे 2 आएगा, 36 से भाग करोगे 1 आएगा। यहां तक तो सबको समझ में सवाल आ गया बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे सवाल में क्या लिखा है कि सभी ने 2 दिन काम किया, सभी ने 2 दिन काम किया, तो आप बताओ 3, 2, 5, 1, 6, तो तीनों ने 2 दिन अगर काम किया तो तीनों ने 2 दिन में कितना काम कर लिया, 12। तो ये बताओ रिमेनिंग वर्क कितना आ रहा है, रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, 36 में 12 माइनस करोगे कितना आएगा, 24, और उसके बाद बी छोड़ के चला गया। अब बी छोड़ के चला जाता है तो शेष काम को कौन करता है, ए और सी। ए और सी की अगर हम बात करें तो ए और सी की क्षमता कितनी है, 3 है, सॉरी 4 है। तो आप बताओ 24 बटे कितना कर दो 4, यानी कितना समय लग जाएगा, 6 दिन, है ना। तो यहां पर पूछा गया कि बताओ रिमेनिंग ही वर्क पूछा गया है ना। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टेक टू फिनिश द रेस्ट। रेस्ट पूछा गया है, रिमेनिंग पूछा गया है, इसलिए इस सवाल का आंसर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर कितना रहा, 6। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये सवाल आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए रहेगा। इसका आंसर सारे लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मिलते हैं कल हम लोग फिर से 8:30 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.